बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम आपके बीए आपके 5 सेमेस्टर के लिए आपका इंग्लिश का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका इंग्लिश का आपका जो है सेकंड आपका पेपर है। जैसा कि सभी को पता होगा, आपके फाइनल ईयर में यानी जो आपके 5 सेमेस्टर में आपके जो पेपर आपके होते हैं, एक सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर आपके कराए जाते हैं। इसका मैंने जो है फर्स्ट पेपर जो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आज की क्लास में जो इसकी जो हम सेकंड पेपर पर भी जो हम चर्चा करेंगे, सेम आपका इसी प्रकार का आपका पेपर आने वाला है। इस पेपर से एक आपको आइडिया लगेगा कि मेरे एग्जाम का पेपर आएगा कैसे, और साथ में इसमें जितने भी प्रश्न आपके दे रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। इसलिए इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही आपको अपना एग्जाम आपको देने जाना है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज जो हम पेपर पे चर्चा करेंगे। पूरा पेपर आपका सेम इसी प्रकार का आएगा। आपका बीए आपके 5 आपका यानी पंचम सेमेस्टर का आपका जो है पेपर है आपका, ये आपका इंग्लिश का आपका सेकंड पेपर है। पेपर का आपको नाम देख लेना, आपका फिक्सन। ठीक है, पेपर का आपका नाम क्या भैया? तो फिक्सन आपका जो है पेपर का नाम है। ठीक है, सेकंड पेपर आपको यही पढ़ना पड़ेगा, फिक्सन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में जो है कल्पना कहते हैं। ठीक है, पेपर आपका जो है 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा और 75 नंबर का आपका पूरा जो है प्रश्न पत्र आपका आएगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त रहेगा, जैसा कि सभी जो है पेपर आपने दिए होंगे। ठीक है, चलेगा। तो सेक्शन ए के हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 5 ही प्रश्न दिए हैं, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय में आपके 10 प्रश्न रहते हैं। प्रश्न चाहे जितने दिए हुए सेक्शन ए में, लेकिन इसमें के सारे प्रश्न आपको करना रहता है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रश्न आपको नहीं मिलता है। और सेक्शन बी यदि हम सी की बात करें तो इसमें दोनों में जो एक्स्ट्रा आपको प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, जिससे आपकी हेल्प भी हो जाती है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रश्न आपको पहले से पता है, चाहे वो सेक्शन ए का हो या फिर सेक्शन बी का हो, तो उन प्रश्नों को आप पहले कीजिएगा। बात को जो आपको प्रश्न नहीं पता है, आपके पास समय मिल रहा, तो उनको भी आपको बना बना कर आना है। क्वेश्चन छोड़ना एक भी नहीं है। ठीक है, चलेगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सेक्शन ए का, ठीक है, तो इसके हम पर्सन की बात करें तो आपका डिफरेंट बिटवीन द आपका मेन प्लॉट एंड जो है आपका सब प्लॉट। ठीक है, तो आपका जो है अंतर आपको इसके बीच में देना है कि मेन प्लॉट क्या होता है और जो है आपका सब प्लॉट। ठीक है, तो इन ये दोनों चीज़ होती है क्या, इनके बीच में अंतर आपको यानी जो है इनके बीच में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो ये होता क्या भैया, तो मेन प्लॉट का मतलब होता है कि मुख्य कथानक। ठीक है, प्लॉट का मतलब होता है कथानक। ठीक है, तो मुख्य कथानक और जो है कह सकते हो उपकथानक। मुख्य कथानक और जो है सब प्लॉट का मतलब होता है उपकथानक के बीच में जो है क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंट होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों की डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है कि मेन प्लॉट क्या होता है, सब प्लॉट। ठीक है, एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन इसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन देखो भी आपका बी नंबर इसमें दिया हुआ है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू इन नैरेटिव टेक्निक। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये भी दिया हुआ 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलेगा। तो इसमें आपको जो है कह सकते हो एक हिसाब से जो है आपका जो कथानक तकनीक, आपका जो है नैरेटिव आपका जो टेक्निक है, जिसको हम कथानक जो है कह सकते हो, तकनीक में जो है दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, नहीं व्यू ऑफ पॉइंट क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये भी है। अगला क्वेश्चन फिर आपका सी नंबर आपका दिया हो कि आपका मेंशन द टाइप ऑफ कैरेक्टर इन ए नोवेल। ठीक है, तो आपको जो है कैरेक्टर यानी इसका चरित्र चित्र आपको करना है। ठीक है, किसका भैया, किसका, उपन्यास का। नोवेल माने होता है उपन्यास। ठीक है, तो उपन्यास में जो है पात्रों के प्रकारों का आपको जो है, ठीक है, जो उपन्यास होते हैं इसके जो टाइप्स होते हैं, इसके जो प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसके प्रकार होते हैं पात्रों के, यानी मेंशन का मतलब होता है जो इसमें पात्र होता है। कोई उपन्यास जो होता है तो उसमें कुछ पात्र होते हैं जो अभिनय करते हैं, कला करते हैं। ठीक, अपना करते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो जो उपन्यास होता है, ठीक है, तो उपने उसमें जो कह सकते हो जो पात्र होते हैं, तो पात्र के जो है प्रकारों का जो है आपको उल्लेख करना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि आपका डिफाइन इन द ब्रीफ ए द हिस्टोरिकल आपका जो है नॉवेल। ठीक है, तो आपको जो है हिस्टोरिकल नॉवेल क्या होता है, इस पर आपको जो है कह सकते हो, इसको संक्षेप में आपको इसकी परिभाषा देना है, जिसको हम जो है ऐतिहासिक नॉवेल कहते हैं या फिर ऐतिहासिक उपन्यास कहते हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक उपन्यास क्या होता है, इसको आपको जो है संक्षेप में आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखो भी क्वेश्चन आपका, आपका रीजनल नोवेल क्या होता है, रीजनल। ठीक है, तो रीजनल नोवेल को जो है हम हिंदी में जो है इसको क्षेत्रीय उपन्यास कहते हैं। रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय, नोवेल का मतलब होता है उपन्यास। तो क्षेत्रीय उपन्यास जो है ये क्या होता है। ठीक है, इसके आपको जो है 2 उदाहरण भी आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका है। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो, यहाँ से आपका सेक्शन आपका जो है बी आपका स्टार्ट हो गया। जिसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके जो है 8 आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको केवल 5 ही प्रश्न आपको करना रहता है। आपके 3 प्रश्न आपके एक्स्ट्रा रहते हैं, कह सकते हो इसमें आपकी हेल्प भी आपकी हो जाती है। आसानी से सेक्शन जो है कह सकते हो आपका सी यानी बी व सी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सभी प्रश्न आप 8 तैयार कर लो। ठीक है, आपका बी व सी इन्हीं से क्लियर होने वाला है इस बार। तो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज द साइंस ऑफ फिक्शन। ठीक है, तो आपका साइंस फिक्शन क्या होता है पहली बात तो, और गिव द सुटेबल एग्जाम्पल। तो साइंस फिक्शन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका फंसेगा ही। सेम इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साइंस फिक्शन जो भैया ये क्या है। ठीक है, और जो इसका उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है, जिसको जो है हम विज्ञान कथा कहते हैं। ठीक है,
तो विज्ञान कथा क्या है, इसका आपको रंग भी करना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो बी नंबर जो कि दिया हो कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स टू ए द आपका, हाँ जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसको देखो, हाँ आपका पिकरेक्स जो आपका इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है, इसकी विशेषताएं बताना है। जो आपका पिकरेक्स आपका जो है नोवेल जो होता है, ठीक है, यानी पिकरेक्स पिकरेक्स का जो नोवेल होता है, ठीक है, ये जो उपन्यास होता है पिकरेक्स, ठीक है, इस नोवेल की जो है विशिष्ट जो कह सकते हो फीचर्स जो होती हैं, इसकी विशेषताएं होती हैं, तो इसकी विशेषताएं आपको लिखना है, बहुत महत्वपूर्ण ये भी आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या आपका देखो जो कि आपका सी नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेटा फिक्शन, ठीक है। तो मेटा फिक्शन जो है ये क्या है, ठीक है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो मेटा फिक्शन क्या है, डिस्कस इट्स नरेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसकी जो है इसकी कथानक संरचना जो है, इसकी नैरेटिव माने कथानक होता है और स्ट्रक्चर माने होता है संरचना, ठीक है, तो इसकी जो कथानक जो संरचना है इस पर जो है आपको चर्चा करना है, आपको डिस्कस करना है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका है। अगला देखो फिर कि व्हाट पार्ट डज दो है चांस पहले इन द नोवेल आपका द, हाँ मेयर ऑफ द, हाँ द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज, ठीक है, तो जो आपका ये नोवेल जो दिया हुआ आपके जो उपन्यास जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ठीक है, कौन सा नोवेल भैया, तो जो आपका दिया हुआ द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज, तो ये इसमें जो है उपन्यास जो है इसमें जो है संयोग की जो है क्या भूमिका है, ठीक है, इसकी क्या पार्ट है, इसके क्या रोल हैं, प्ले हैं, ठीक है, इसकी आपको चर्चा करना कहा महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन आपका है। अगला फिर ई नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस, ठीक है, ऑफ द टाइटल ऑफ द आपका, हाँ बुलेस्ट आई, ठीक है, तो क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन कि बुलेस्ट आई जो आपका पाठ्यक्रम में आपको जो संकलित है आपके पाठ्यक्रम में है, इसका शीर्षक के जो है आपके महत्व आपको इसके बताना, जो आपके शीर्षक है आपके पाठ्यक्रम में, ठीक है, द बुलेस्ट आई, तो इसका जो है आपको महत्व बताना है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, इसका जो है आपको चर्चा करना है इनके महत्वों के बारे में। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो जो कि आपका एफ नंबर क्वेश्चन है कि गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ द आपका, हाँ विनीता इन द नोवेल डॉलर बहू, ठीक है, तो आपका जो डॉलर बहू जो आपका नोवेल है जो उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ठीक है, तो डॉलर बहू में जो है आपका विनुता विनुता का जो आपको चरित्र चित्रण करना है, ठीक है, तो आपका जो डॉलर बहू आपके जो चैप्टर में जो है आपके जो पाठ्यक्रम में जो संकलित है आपके जो चैप्टर उपन्यास है ये, ठीक है, तो इसमें जो है विनोता कह सकते हो, विनोता जो है इसका जो है आपको कैरेक्टर स्केच आपको देना है, इसका जो है चरित्र चित्रण आपको करना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन भी आपको कमेंट अपॉन द मेन थीम इन द व्हाइट टाइगर, ठीक है, तो आपको द व्हाइट टाइगर की जो है मेन थीम क्या है, ठीक है, इसकी जो है यानी मुख्य विषय वस्तु क्या है, इस पर आपको जो है कमेंट करना है। कमेंट का मतलब होता है संक्षेप, आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आपका फंसेगा इसी प्रकार का, ठीक है। चलो अगला देखो फिर डिस्कस द आपका सिंबॉलिक आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द एंडिंग इन द आपका नोवेला द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है, जो आपके जो ये नोवेल आपका दिया हुआ है आपका द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है, ये जो उपन्यास है इसके जो है अंत में जो है आपका प्रतीकात्मक महत्व पर आपको जो है चर्चा करना है, इसके सिग्निफिकेंस पर जो है आपका सिंबॉलिक मतलब होता है प्रतीक, जो इसका है ये किसका प्रतीक है ये उपन्यास, तो इसके सिग्निफिकेंस इसके महत्व पर आपको जो है चर्चा करना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया है। अब इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके जो है 4 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको जो है 2 ही प्रश्न आपको उत्तर देना रहता है। आप चारों तैयार कर लीजिए, आपका हो सकता है यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाए इस बार भी। चलो देखो, तो पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसको देखो क्योंकि क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि डिस्कस द आपका चार्ल्स डिकेंस एज ए विक्टोरियन नॉवेल्स आपका नोवेलिस्ट विद स्पेशल आपका रेफरेंस टू हिज नोवेल ए टाल ऑफ टू सिटीज, ठीक है, जो आपकी चार्ल्स डिकेंस की जो है कह सकते हो विक्टोरियन एक उपन्यास के रूप में जो है आपको चर्चा करना है। जो आपके आपके जो चार्ल्स डिकेंस हैं, ठीक है, जो विक्टोरियन एक नोवेल कह सकते हो एक उपन्यासकार हैं, ठीक है, इनकी आपको चर्चा करना है, ठीक है, किस संदर्भ में करना है इनकी चर्चा, तो इनका जो है रेफरेंस में करना है। इनका जो बुक है एक द टाल ऑफ टू सिटीज, ठीक है, जो इनका उपन्यास है, ठीक है, कि टेल ऑफ द टू सिटीज के संदर्भ में जो है इनका आपको उपन्यास जो आपके जो दिए हुए हैं चार्ल्स आपका डिकेंस, इनका जो है इन पर जो है चर्चा करना है, ठीक है, ये कौन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके जो है बुक में आपके अवेलेबल भी है आपका चैप्टर, ठीक है, जो कि इन्हीं के द्वारा लिखित है, तो इनकी आपको चर्चा करना है कौन थे। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो जो कि आपका दिया हुआ है यहाँ से बी नंबर क्वेश्चन आपका, ठीक है, कि प्राइड एंड जो है आपका प्रोड्यूस वाज द फर्स्ट इंग्लिश नोवेल टू टेक ए फैमिली यूनिट एज द सेंट्रल थीम ऑफ कमेंट, सेंट्रल थीम कमेंट, ठीक है, तो क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है आपका कि प्राइड
एंड जो है प्रोड्यूस, ये जो है ठीक है, ये पहली बात तो ये पहला अंग्रेजी उपन्यास है। वाज द फर्स्ट नोवेल इंग्लिश नोवेल, ये जो क्या है, ये आपका परेड एंड जो है प्रोड्यूस जो है ये फर्स्ट नोवेल जो है एक पहला जो है अंग्रेजी उपन्यास है। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ कि द टेक द फैमिली यूनिट एज द इट्स सेंट्रल थीम। ठीक है, तो ये जो उपन्यास है आपका कि परेड एंड जो है प्रेडिस, तो इसकी पहला अंग्रेजी उपन्यास है। ठीक है, जिसमें जो है परिवार का केंद्रीय भाव बनाया है। ठीक है, जिसने जो है परिवार यानी फैमिली का जो केंद्रीय भाव इसमें है। ठीक है, तो इसी पर आपको जो है संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है कि इसका केंद्रीय भाव क्या है, इसी को आपको विस्तार से आपको बताना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, आपका सी नंबर क्वेश्चन है कि डिस्कस द माइंड एंड कैरेक्टर आपका जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये, ठीक है, जो कि सेटियागो। ठीक है, तो डिस्कस द माइंड एंड कैरेक्टर ऑफ द सेटियागो इन द नोवेला द ओल्ड माइंड एंड द सी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो आपका एक नोवेल है जो पुरस्कार आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, द ओल्ड माइंड एंड द सी। ठीक है, तो इसमें जो है आपके उस उपन्यास का में जो है एक कह सकते हो, इसमें जो अभिनय है आपका सेटियागो का। ठीक है, सेटियागो का जो आपको चरित्र का आपको चित्रण करना है, कैसा व्यक्ति था। ठीक है, इस उपन्यास में तो ये आपको बताना रहेगा। ठीक है, इसके चरित्र का आपको वर्णन करना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला फिर देखो आपका एग्जामिन द फेमिनिस्ट आपका कॉन्शियसनेस आपका एंड ट्रेडिशनलिज्म इन द नोवेल डॉलर बहू। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ उपन्यास डॉलर बहू, जो आपका नोवेल आपका है ये कि आपका डॉलर बहू। ठीक है, तो इसमें जो है नारीवादी चेतना। ठीक है, तो नारीवादी जो चेतना है इसमें फेमिनिस्ट आपका जो है, ठीक है, नारीवादी जो चेतना है। ठीक है, आपका फेमिनिस्ट आपका आपका कॉन्शियस का मतलब यही होता है, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना। ठीक है, तो इसमें जो है ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरावाद। ठीक है, तो आपकी जो उपन्यास जो डॉलर बहू में जो है नारीवाद चेतना और जो है परंपरावाद पर जो है आपको एक का जो है इसका परीक्षण देना है। ठीक है, इसका जो है एग्जामिन करना है, इसका परीक्षण आपको करना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलेगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, पूरा पेपर आपका हो गया, ऐसा ही पेपर आया था। ठीक है, सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। मैंने आपके सभी सब्जेक्ट का जो है इंग्लिश का जो है मैंने सोल्यूशन नहीं कराया है, और जितने भी आपके पेपर थे सभी का मैंने जो है साथ में विद आंसर के साथ में जो है मैंने सारे मॉडल पेपर अपलोड किया है, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैंने दे रखा है। आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। इसमें आपको एक कंपलसरी का पेपर आपको पढ़ना रहता है, जिसको जो है हमको करिकुलर कोर्स के तहत हमको देना रहता है, जो आपका एमसीक्यू का आपका पेपर होता है ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, तो उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज करा दी हैं, चाहे तो चैप्टर वाइज ले सकते हैं, या फिर उसमें आपको बहुत सारे विश्वविद्यालय का आपको पेपर मिलेंगे पिछले साल के, जिसको मैंने सॉल्व किया है। आप उसकी मदद से जो है अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हो, और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।